और चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दी, यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। आईएसआईएस मॉड्यूल के 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एटीएस ने दोनों को अलीगढ़ से पकड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। आईएसआईएस मॉड्यूल के 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एटीएस ने दोनों को अलीगढ़ से पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। क्या इनका मकसद था, क्या इनकी प्लानिंग थी, कौन कौन इनकी मदद कर रहा था और किस तरह से ये अपने प्लान को आगे बढ़ा रहे थे। फैजान को गिरफ्तार किया गया है। 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक का नाम फैजान अख्तर और दूसरे का अब्दुल समद मलिक बताया जा रहा है। तो बड़ी कामयाबी मिली है यूपी एटीएस को। अलीगढ़ से 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है। आईएसआईएस मॉड्यूल के 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एटीएस ने दोनों को अलीगढ़ से पकड़ा है। एक का नाम फैजान अख्तर है, दूसरे का अब्दुल समद मलिक। अब दोनों से फिलहाल एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। आईएसआईएस मॉड्यूल के ये दोनों संदिग्ध आतंकी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब क्या इनकी प्लानिंग थी और इनके साथ में कौन कौन है, कौन इनकी मदद कर रहा था और किस तरह से ये अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगे हुए थे, ये तमाम सारे सवाल यूपी एटीएस की टीम इन दोनों संदिग्धों से पूछेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अलीगढ़ से यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। आईएसआईएस मॉड्यूल के 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एटीएस ने दोनों को अलीगढ़ से पकड़ा है। एक का नाम फैजान अख्तर है, दूसरे का अब्दुल समद मलिक। जिसे यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। नौजवानों को बरगलाने का काम करते थे। अपने साथ और लोगों को ब्रेन वॉश करके बरगला के ये लोग जोड़ रहे थे। यानी कि एक तरह से आईएसआईएस मॉड्यूल के लिए भारत में काम कर रहे थे, लोगों को अपने साथ में जोड़ रहे थे, अपने ग्रुप को बड़ा कर रहे थे और किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे। लेकिन इसी दौरान यूपी एटीएस ने दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से अब लंबी पूछताछ चलने वाली है। फैजान अख्तर और अब्दुल समद मलिक को अलीगढ़ से पकड़ा गया है। यूपी एटीएस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। नौजवानों को बरगलाने वाले 2 इनामी गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा था। ये लोगों को बरगला करके उनका ब्रेन वॉश करके अपने साथ में जोड़ रहे थे। दोनों युवक आईएसआईएस मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। यानी कि भारत में आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है उसको आगे बढ़ा रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आतंकी प्रोपेगेंडा चलाने का भी आरोप है। यानी सोशल मीडिया के जरिए भी ये लोग अपने ग्रुप को बड़ा कर रहे थे। आईएसआईएस के मॉड्यूल को, उनकी प्लानिंग को, उनके मंसूबे को लोगों तक पहुंचा रहे थे, अपने साथ लोगों को जोड़ रहे थे, उनको बरगला कर, उनका ब्रेन वॉश करके। तो बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस की टीम को लगी है। दोनों संदिग्धों से अब पूछताछ की जाएगी। लंबी पूछताछ चलने वाली है। किस तरह की इनकी प्लानिंग थी और कौन कौन इनकी मदद कर रहा था, किस तरह से ये अपने मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे। अब ऐसे में लगातार एटीएस की टीम एक्टिव भी है, क्योंकि जनवरी में अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाली हैं। भव्य कार्यक्रम होना है और ऐसे में लगातार यूपी एटीएस की टीम संदिग्ध लोगों पर नजर बनाए हुए है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता ओवैस हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवैस, 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ इनके बारे में जानकारी? लंबे समय से जो सोशल मीडिया पर जो आजकल ट्रेंडिंग चल रही थी, उसको लेकर के तमाम जो आईएस की गतिविधियां हैं उन पर नजर रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के जिससे हमेशा सुर्खियों में रहा, तो वहां पर फैजान अख्तर और अब्दुल समद मलिक के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। दोनों युवक आईएसआईएस के मॉडलिंग पर काम कर रहे थे। लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आतंकी प्रेरणाओं को फैलाने का, नौजवानों को जिहाद के लिए तैयार करना, राष्ट्र विरोधी कंटेंट डाउनलोड करना और उनके फैलाने के साथ साथ जो आतंकी अबू बकर अल बगदादी के वीडियो दिखाकर मुजाहिदीन बनाने के एजेंडे पर पूरी तरह से काम करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं एटीएस के हाथ में तमाम जो सूत्र हैं उनके हिसाब से खबरें लगना शुरू हुई थी और 25-25 हजार रुपए का इनाम भी पर घोषित कर दिया गया है। पूरी तरह से आईएसआईएस के जो मॉड्यूलर है उनको 7 नौजवानों को बगलाने का काम करने के 2 अभियुक्त हैं।
दोनों को परिणाम घोषित हो चुका है। लगातार यूपी एटीएस उत्तर प्रदेश के अंदर में अपनी निगाहें बनाई हुई है और ये साफ जाहिर हो चुका है कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि तमाम जो व्यवस्थाएं कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से होनी चाहिए और सतर्क रहनी चाहिए, उसी का नतीजा है कि यूपी एटीएस के जो हाथ है वो काफी मजबूती की तरह और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दो ये युवक हैं, इनके ऊपर जो 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है, बहुत जल्द अब्दुल समद और फैजान एटीएस के हत्थे चढ़ने वाले हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि एटीएस की जो लगाम है वो काफी दूरी तक फैली हुई है और उनके जो सूत्र है वो बड़ी मजबूती के साथ में इन दोनों पे निगाह बनाने के लिए, इनको पकड़ने के लिए, इनके जो खांचा ढांचा है उसको खींचने के लिए एटीएस ने अपना पूरा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। और जिस तरह से अभी अयोध्या के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के अंदर में होगी, तो उसको लेकर के तमाम बड़ा कार्यक्रम वहां पर होने वाला हो रहा है। और जो यूपी एटीएस है वो निगाहें बनाई हुई है ताकि कोई किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियों के अंदर में अगर कोई ऐसा शामिल होता हुआ नजर आता है या पाया जाता है या तमाम जो व्यवस्थाएं कानून उनका उल्लंघन होता है, तो उन पर एटीएस अपनी निगाहें बना के रखी है और शिकंजा जल्दी कसती हुई नजर आई। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर तमाम आतंकी गतिविधियों का प्रोपगंडा फैलाने का काम किया था, उसको लेकर के इनाम घोषित किया गया है। क्योंकि ये दोनों फैजान और अब्दुल समद मलिक जो है, ये लगातार इस तरीके की सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड करते हैं और उनको दिखाने का काम अक्सर करते रहते हैं, जिससे जो भावात्मक संजीता है वो व्यक्तियों की बढ़ जाती है, जिसको लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में इन्होंने पहले भी इस तरीके की वीडियो दिखाने के बाद कुछ दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया। तो साफ संदेह है कि जिस तरह से यूपी एटीएस के हाथों पर बड़ी लगाम है और प्रदेश की पूरी सुरक्षा का आंकड़ा और प्रदेश की पूरी सुरक्षा का अंकलन यूपी एटीएस पर है, तो कहीं ना कहीं ये नजारा देखने को मिल सकता है कि बहुत जल्द ये एटीएस के हत्थे